मेडिकल स्टूडेंट और आज हम समझेंगे कार्डियक साइकिल। Usually MBBS students could understand this high yielding topic which usually comes in all your semester exams, pre-university exams and the professional exams for the 5 marks. So let's understand it in the simplest way possible. So first, what do we mean by the cardiac cycle? It is defined as a sequence of the coordinated events taking place in the heart during each beat. Cardiac cycle is nothing but one complete heart beat. ओके, उसका क्या मतलब है? द स्टार्ट ऑफ वन बीट टू द स्टार्ट ऑफ अनदर बीट। इनके बीच में जो इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स। और इसी को ही इवेंट्स के होने को ही हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसका एक सीक्वेंस है जो आप आगे पढ़ेंगे। इनमें क्या होता है, जैसे हमें पता है हमारे दो एट्रिया होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जब हमारी एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट तक की प्रोडक्शन हो रही होती है, इसके बीच में क्या होगा कि सपोज इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, इंट्रा एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं और एक सीक्वेंस में होते हैं, एक हार्ट बीट से लेकर दूसरे हार्ट बीट तक, और उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, so in simple terms what we can say, it is the process by which heart fills with the blood and then pumps it out. Okay, आगे बढ़ते हैं। कार्डियक साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं, सिस्टोल एंड द डायस्टोल। जब हम सीवीएस की बात करेंगे तो हम सिस्टोल को कंसिडर करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्या होता है? सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। ठीक है, तो हार्ट सबसे पहले क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पंप्स द ब्लड थ्रू दी आर्टरीज। ठीक है, ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजेगा, ठीक है, या बाकी ऑर्गन्स में भेजेगा, एओर्टा में भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगा। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हार्ट रिलैक्स भी करेगा और जो ब्लड है वो फिर से हार्ट में आ जाएगा वापस। ठीक है, ये इवेंट्स हम हमारे प्रोसेस हो रहा है बेसिकली हमारा कार्डियक साइकिल। ओके, so it usually comes in the MCQ. What is the duration of the each cardiac cycle? This is the fixed, which is 0.8 seconds. कैसे आई अभी? जो कार्डियक साइकिल है वो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है कि हार्ट रेट कितना है। नॉर्मल पर्सन में अगर रेस्ट पे देखा जाए तो हार्ट रेट होता है 75 बीट्स पर मिनट। भाई अगर कोई और इंसान है जिसकी हार्ट बीट इंक्रीज रहती है हमेशा, या कोई कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट है, उसमें जो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होगी वो कम होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ट रेट। ओके, it usually comes for the normal person. So how we can calculate the duration of the one cycle, which is 60 upon the heart rate. ठीक है, तो रेस्ट पे हमारी 75 beats per minute होती है, तो 60 upon 75 usually comes out to be 0.8 seconds. Let's move on to the next main topic of the cardiac cycle, जो अभी events of the cardiac cycle. Events of the cardiac cycle में क्या है? दो events होते हैं, atrial events and the ventricular events. Atrial events are further subdivided into two parts. Okay, atrial systole, atrial diastole, ventricular systole, ventricular diastole। मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा है। ओके, टाइमिंग सबकी आपको याद रखनी कि कौन सा फेज कितनी ड्यूरेशन का हो रहा है। विथ टोटल कम्स आउट टू बी 0.8। ओके, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले एट्रियल इवेंट्स पढ़ेंगे और इसमें हम सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल पढ़ेंगे। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल को हम लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू में आता है कि लास्ट रैपिड फिलिंग फेज किसको कहते हैं? तो कहते हैं एट्रियल सिस्टोल को। क्यों कहते हैं? तो जो एट्रियल सिस्टोल है ये हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद हो रहा है। ठीक है, इसको हम आगे कवर करेंगे। जस्ट रिमेंबर फॉर योर एमसीक्यू पर्पस that atrial systole is known as the last rapid filling phase or the pre-systole। ठीक है, इसका ड्यूरेशन कितना है? 0.11 सेकेंड। ओके, सो ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या हो रहा है कि सिर्फ 10% ऑफ द ब्लड जो है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ठीक है, उनका काम क्या हुआ? एट्रिया क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, ये क्या करेगा? वेंट्रिकल्स में ब्लड भेज देगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड आ रहा है, which is only 10%। ठीक है, अब जब एट्रिया से वेंट्रिकल्स में गया ब्लड तो क्या होगा? इसका प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पंप कर रहा है ब्लड,
और इसका भी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि इसमें आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि वेंट्रिकल्स अब फिल हो रहे हैं ब्लड से। ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, इसमें क्या होगा, कॉजेस द प्रोडक्शन ऑफ द फोर्थ हार्ट साउंड। तो भी आपका एमसीक्यू में आता है कि सारी हार्ट साउंड्स पूछी जाती है कि कौन सी हार्ट साउंड कौन से फेज में प्रोड्यूस हो रही है। सो जस्ट रिमेंबर दैट फोर्थ हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस इन द एट्रियल सिस्टोल। ओके, atrial diastole does not hold any importance because after the atrial systole, it usually comes to the ventricles and ventricular contraction begins. Just remember the duration of the atrial diastole कितना है, 0.7 seconds. Most important, the ventricular events. सबसे पहले पढ़ेंगे ventricular systole. Ventricular systole के दो parts हैं, isometric contraction period and the ejection period. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। आइसो का क्या मतलब है, सेम या फिर नो चेंज, किसमें, वॉल्यूम में, यानी कि जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे वॉल्यूम में और वी कैन से लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, it is the first phase of the ventricular systole. It lasts for 0.5 seconds. Okay, it is characterized, main point, it is characterized by the increase in the tension. टेंशन तो बढ़ रही है तो क्योंकि रशिंग होगी ब्लड की, पर मसल फाइबर की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। Whenever you see isovolumetric, it means no change in the volume or length. Okay, इस फेज में क्या होगा, जो हमारी एवी वाल्व्स हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, वो क्लोज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा। हमने पिछले स्टेप में देखा कि हमारा जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहा है और हमारा इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ रहा है। इसके बढ़ने की वजह से क्या होगा, इस स्टेप में एवी वाल्व्स क्लोज हो जाएंगी। और हमें पता है एवी वाल्व्स के क्लोज होने से कौन सी हार्ट साउंड आती है, फर्स्ट हार्ट साउंड। ठीक है, so closure of the AV valves leads to the production of the first heart sound। ये भी आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है। बट इस जो हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि एवी वाल्व्स जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है, जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आई। सेकेंड इम्पोर्टेंस ये है कि जो हमारी दूसरी वाल्व्स होती हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व्स, ये ओपन हो जाती है। ठीक है, इनके ओपन होने की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू द इजेक्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द अयोटा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आया था, अब वो वेंट्रिकल्स से कहाँ चला जाएगा, अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, there are two importance in this ventricular systole, that AV valves close and semilunar valves open. ठीक है, the next phase of the ventricular events of the ventricular systole is that due to the opening of the semilunar valves, हमने ऊपर पढ़ा कि semilunar valves open हो जाती हैं, अब क्या होगा, ब्लड हमारा वेंट्रिकल से बाहर जाएगा aorta में और pulmonary artery में। ठीक है, duration of this period is 0.22 seconds. During this stage, a large amount of blood is rapidly ejected from both the ventricles. Means पहले हमारा 10% ब्लड रश हो रहा था, अब हमारा क्या होगा, आगे वेंट्रिकल से दूसरी जगह जाएगा, वहां पे और तेजी से हमारा ब्लड रश करेगा, इजेक्ट होगा। ठीक है, इसी बीच एक हमारा टर्म आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। It refers to the fraction of the end diastolic volume that is ejected out by the each ventricle per beat। पर बीट वेंट्रिकल से कितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बाहर आ रहा है, निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इट इज फिक्स्ड 70 ml of eject of end diastolic volume is ejected out by the each ventricle. It usually comes in your MCQ. Ejection fraction only decreases in the two cases, myocardial infarction and the cardiomyopathy. Okay, so let's come to the ventricular diastole. It has 5 phases. First one is protodiastole, isovolumetric relaxation, whose diastole means to relax. First rapid filling phase, slow filling phase, and the last rapid filling phase. Let's cover everything step by step. सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटोडायस्टोल। ये क्या है, फर्स्ट फेज है हमारे वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। ठीक है, the duration of this period is 0.04 seconds. Due to the ejection of the blood, the pressure in the ventricles decreases, leading to closure of the semilunar valves.
हमने क्या पढ़ा? इजेक्शन पीरियड में हमारी सेमिलुनर वाल्व्स ओपन रहती थी, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा जो ऊपर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था उसमें एवी वाल्व्स क्लोज हो जाती थी और सेमिलुनर वाल्व्स ओपन रहती थी। ये सेमिलुनर वाल्व्स इजेक्शन पीरियड में भी ओपन ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन अब प्रोटोडायस्टोल में आने के बाद जब रिलैक्स करेगा हार्ट तो ही हमारी सेमिलुनर वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है? सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अगेन दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा? फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ आ रही थी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक contraction में। सेकेंड हार्ट साउंड प्रोटोडायस्टोल में। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोल में। ओके, अब थर्ड हार्ट साउंड को भी कवर करते हैं। ठीक है, सो प्रोटोडायस्टोल में क्या हो रहा है? क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स और सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड. In this period, the tension decreases without any change in the length of muscle fiber, hence named as isovolumetric. Okay. The duration is 0.08 seconds. अब क्या हो रहा है? हमने देखा कि एट्रिया से ब्लड कहाँ जा रहा है? वेंट्रिकल्स में जा रहा था। वहां से चला गया था अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में। अब ऐसे ऐसे करते करते वापस ब्लड एट्रिया में आ चुका है, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स में तो ब्लड रहा ही नहीं, इसकी वजह से क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा, एवी वाल्व्स फिर से ओपन होंगी जिसकी वजह से लीड्स टू फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। The next phase is the rapid filling phase, hence the name suggests when the AV valves are opened, there is sudden rush of blood from atria to the ventricles. अब फिर से ब्लड जो है एट्रिया से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में जाएगा। हमने पढ़ा था एट्रियल सिस्टोल में कि सिर्फ 10% ब्लड जा रहा था। इस फेज में क्या होगा? 70% ऑफ द फिलिंग टेक्स प्लेस which lasts for the 0.11 seconds, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा, sudden rush होगा, the large amount of blood will be ejected from atria to the ventricles, 70%. Okay, so rushing of the blood into the ventricles causes the production of the third heart. Okay, so अब हम पढ़ेंगे slow filling phase. After the sudden rush of the blood, 70% blood already जा चुका है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में। अब जो rushing of the blood है वो धीरे धीरे slow हो जाएगा. The ventricular filling becomes slow and about only 20% of the filling occurs in this phase. Okay, and the last phase and the last event of the cardiac cycle is the last rapid filling phase, and with this atria contracts. I told you atrial systole is known as a last rapid filling phase because in this phase the atria contracts, which means atrial systole, and push a small amount of blood into the ventricles, and only 10% of the filling takes place here. Understood? Let's look at the diagram. First, atrial systole. The atria contracts and small amount of blood enters the ventricles. Okay. In isometric contraction or isovolumetric contraction, all the valves are closed. Ventricles undergo isometric contraction and pressure in the ventricles increase. क्यों? क्योंकि हमारा जो एट्रिया से ब्लड था वो कहाँ आ गया? वेंट्रिकल्स में आ गया। इसके दो फेजेस थे ना, इजेक्शन पीरियड में क्या हुआ? सेमी लूनर वाल्व्स ओपन हो गई, ventricles contract and the blood is ejected out. Okay. Next, ventricular events हैं सारे. Protodiastole, this is the first stage of the diastole. Semilunar valves close हो जाएंगी और क्या produce होगा? Second heart sound. Okay. Isometric relaxation होगी. All the valves are closed. Ventricles undergo isometric relaxation and pressure कम हो जाएगा ventricles में. क्यों? क्योंकि अब ventricles में blood है ही नहीं. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? AV valves open होंगी and there is sudden rush of blood. Okay, 70%, then 20%, and last at rapid filling phase again is the atrial systole. Sorry. Okay. So along with the cardiac cycle events, there's one more question being asked: intraventricular pressure changes in the cardiac cycle. So we'll consider this diagram only, and most colleges prefer this diagram because it's from the Guyton and Hall text. Okay, it looks very complicated, but it's not. It's nothing, just the pressure and the volume changes in between the two heartbeats. Okay, let's understand it. So this wave, the red one, which is the ventricular pressure,
and the blue one, which is the ventricular volume. Before this black line, it's nothing, just heart is filled with blood, no change, no pressure change, no volume, no tension, nothing. Okay, so the main concern we'll be talking about here is the ventricle contraction and the relaxation. So, first, isovolumetric contraction. Okay, the AV valves closed, there's a peak rise in the ventricular pressure, while at the same time there's a constant of the ventricular volume. Okay, so ventricular pressure increases while ventricular volume remains constant. It reaches at its peak in the ejection phase, okay, while the ventricle volume decreases, okay, till the black line. Okay, now comes the isovolumic relaxation. Okay, so here the pressure starts decreasing while the volume got constant. Okay, and we have read that the ventricles are not filled with the blood. Okay, at that time, at the relaxation. So AV valves got open again so that it's filled again, the blood is filled with the ventricles. Okay, so here ventricular pressure will remain constant, the volume will increase, AV valves got open, there is rapid inflow of the blood from atria to the ventricles, and again there is rise in the pressure, rise in the volume, rise in the pressure again, there's a decrease in the volume, and this is the systole period in which again the atria got contracted. Okay. So this is nothing but the pressure and the volume changes. Okay, and this is the ECG in which P is because of the atrial contraction, QRS is the ventricular contraction, and T wave is because of the ventricular relaxation. Okay, so this covers everything in the cardiac cycle, and thank you so much.